There is power, there is power, there is power in the blood of Jesus. There is power, there is power, there is power in the blood of Jesus. There is power, there is power, there is power in the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू में मुझे छुड़ाने की ताकत है। प्रभु यीशु के लहू में मेरा शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है उसके अंदर प्रभु यीशु का शरीर और उसके अंदर प्रभु यीशु का लहू मिला हुआ है। मेरे शरीर में प्रभु यीशु का लहू मेरे ज़िंदगी को आज़ाद करता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे शरीर के हिस्सों में मुझे आज़ाद करता है। प्रभु यीशु का लहू शत्रु के हर एक आत्माओं को मेरे शरीर में से हटाता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे शरीर को शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे शरीर के अंदर काम करता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे बोलना सिखाता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे सोचना सिखाता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे रास्ते सरल बनाता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे हृदय की रखवाली करता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे राहों को बनाता है और संभालता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे परमेश्वर के सामने लाता है। प्रभु यीशु का लहू मुझ पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि को लाता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे असंभव को संभव करने के लिए रास्ते देता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे कोसता नहीं है और ना ही श्रापित करता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे दोष नहीं लगाता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे नम्र बनाता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे लिए मदद है। प्रभु यीशु का लहू मेरे लिए सलाहकार है। प्रभु यीशु का लहू मेरे लिए उन्नति है। प्रभु यीशु का लहू मेरे ज़िंदगी का रास्ता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे आनंद और शांति का घर है। प्रभु यीशु का लहू मेरे सारी सफलताओं का राज है। प्रभु यीशु का लहू मुझे ढूंढता है। मेरे सारे बातों के अंदर वो मुझे ढूंढता है। प्रभु यीशु का लहू मेरा पीछा करता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे संभालता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे अंदर बाहर बना रहता है। प्रभु यीशु का लहू घर जैसा मुझ पर रहता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे सारे काम काजों में है। प्रभु यीशु का लहू मेरे सारे बातचीत में है। प्रभु यीशु का लहू मेरे सारे व्यवहारों में है। प्रभु यीशु का लहू मेरे सारे जो भी मेरे निर्णय हैं, जो फैसले हैं, उनमें है। प्रभु यीशु का लहू मेरे चीज़ों में है। प्रभु यीशु का लहू मेरे ज़िंदगी के हर हिस्से में है, हर एक घड़ी में है। प्रभु यीशु का लहू हर दिन और हर रात में है। प्रभु यीशु का लहू हर मौसम और मौसम के बाहर मौसम के अंदर में है। प्रभु यीशु का लहू मेरे अंदर और मेरे बाहर मेरे साथ बना रहता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे आना और जाना सिखाता है। प्रभु यीशु का लहू मेरी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे ठोकर खाने से बचाता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहराता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे धर्म के रास्ते चलाता है। प्रभु यीशु का लहू परमेश्वर का ध्यान मुझ पर लाता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे बिगड़ी बातों को सरल करता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे बिगड़े कामों के अंदर आके मुझे स्थिर होने के रास्ते देता है। प्रभु यीशु का लहू मुझे डगमगाने नहीं देता। प्रभु यीशु का लहू मुझे चिंता करने नहीं देता। प्रभु यीशु का लहू मेरी सारी चिंताओं का भार उठाता है। प्रभु यीशु का लहू मेरे अंदर मुझ में स्थायिक है और वो निवास कर रहा है। मेरे अंदर वो रुका हुआ और वह रहने वाला मेरे अंदर प्रभु यीशु का लहू है। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु ने तुझसे ये विनती की थी कि अगर हो सके तो मेरी मर्जी नहीं, तेरे मर्जी अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। वो भाग प्रभु यीशु ने पिता के ऊपर सौंप दिया था। मैं अपने भाग को परमेश्वर के हाथों में सौंप देती हूँ। जो कठिन है मेरे लिए उसमें भी परमेश्वर मुझे चलने के लिए कह रहा है। मेरे पिता, मैं तुझसे विनती करती हूँ, अगर तेरी इच्छा है तो मुझसे वो कठिन भाग दूर कर। मेरी नहीं, तेरी इच्छा होने दे पिता। और रबा खसियांदुरा रिदाना नमकहा हशंद रबगाहा हतियांतुखाबा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा है, वो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा और उसके प्राण जाने तक वो आज्ञा में बना रहा। मेरे पिता परमेश्वर, उसने अपने प्राण को प्रिय न जाना। अब्बा पिता,
हम अपने प्राण को प्रिय जानकर तेरी आज्ञाओं को तोड़ने का जो भी हियाव करते हैं वहाँ पर आज हमें सुधार लेकर आ। और रबा खतियाल रबा हतियान तु खंबर रखा सियान रिदान नमकहा हशंद रबकहा हतियान तु खबर। मेरे परमेश्वर, लहू का आवाज़ तुझे सुनाई देता है। लहू का आज परमेश्वर तो आवाज़, और युगानुयुग तूने लहू का आवाज़ सुना है। अब पिता, तू लहू के लिए न्याय को लाता है, तू लहू के लिए काम करता है, तू लहू का हिसाब लेता है। अब पिता, तूने लहू ऐसा ठहराया है जो व्यर्थ नहीं है। अब फादर गॉड, हम अपने अंदर से हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। अब फादर गॉड, हमारे अंदर से ये बात है कि अगर हमारे खानदान में, हमारे जीवनों में हमने कहीं पर भी किसी का भी अन्याय से, अनरीति से कोई भी व्यवहार बिगाड़ के रखा या कोई प्रकार से परमेश्वर पिता उनके ऊपर जोर जुल्म किया, तो वो लहू बहाने के तरीके में ही बैठता है। अब पिता, हमारे घर खानदान की ऐसे अवस्थाओं को हम तेरे सामने लाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे घर घराने के ऊपर तो अपनी कृपा दृष्टि को लेकर आ। मेरे खुदा परमेश्वर, उस सारे जकड़ों से जो हमने विपत्तियों का भार अपने ऊपर आने का ऐसा जुल्म और अन्याय किसी के ऊपर किया है, तो हमें उस भार से आज छुड़ा परमेश्वर पिता परमेश्वर। वो भार, वो बोझ हम प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के ऊपर रख देते हैं। वो बोझ परमेश्वर हम लेकर नहीं चल सकते हैं। मेरे खुदा, हमने किसी को धोखा दिया है या फिर हमने परमेश्वर पिता किसी का ऐसा परमेश्वर वायदा किया और उसे कुछ पूरा नहीं कर पाए, और वह इंतज़ार करता हुआ वह परमेश्वर प्यासा रह गया, खुदा परमेश्वर भूखा रह गया, खुदा परमेश्वर उसकी आशाएं टूटने का हम कारण बने। अब पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, वो भली आशाएं थी लेकिन मेरे खुदा उसको हम पूरा नहीं कर पाए। अब पिता, ऐसे जगहों में भी हम अपने आप को भार और बोझ के नीचे रखे हैं। अब पिता परमेश्वर, ये बोझ, ये भार भारी है खुदा। खुदा, हम इसको लेकर नहीं चल सकते हैं। प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के ऊपर हम यह बोझ रख देते हैं। ओ मेरे यहोवा, यह बोझ अपराध का बोझ है खुदा। खुदा परमेश्वर, अपराध का बोझ भारी है और वह ढोने के लिए भी भारी है खुदा। खुदा परमेश्वर, तू अपनी आज्ञा देता है, उस आज्ञा पालन में चलना आसान है खुदा, और वह जीवन लाता है। आबा पिता, हम अपराध के बोझ हटाकर यीशु के ऊपर रखते हैं, जिसने हमारे लिए क्रूस का बलिदान सहन किया। ये शरीर के अधर्म काम जो हमारे शरीर पीढ़ी पीढ़ी से चलते हुए इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं और आने वाली है पीढ़ियाँ, मेरे पिता परमेश्वर, अधर्म का बोझ, अधर्म का भार हम नहीं लेके चल सकते हैं। अब पिता, अधर्म हमको ढूंढता हुआ आता है, हमें नशे में पकड़ता है, हमें बुरी आदतों में पकड़ता है, हमें परमेश्वर पिता श्राप और कठिन रास्तों में पिता हमें मोड़ कर लेकर जाता है। अब पिता, हम उसमें से छूटने का कोई प्रबंध नहीं है। अब पिता, हम तेरे सामने हैं खुदा, केवल यीशु ने वो प्रबंध किया है, हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, हमारे लिए प्रबंध हुआ है। और वो रास्ता मोड़ने वाला, जो भार और बोझ से दबा हुआ रास्ता और जो कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता, जो अपराध और गुनाहों का हमारे अंदर हमें दोष लगाने वाला, हर वो अपराध का वो जीवन हम प्रभु यीशु के ऊपर रख देते हैं। मेरा भार उठाने वाला मेरा प्रभु यीशु, मैं तुझ पर मेरा बोझ रख देती हूँ। खुदा परमेश्वर, मेरे हाथ साफ कर, मेरे दोषों से मुझे मुक्त कर और जुफा के समान मुझे साफ कर, हिम के समान मुझे शुभ्र कर। ओ बारा 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 खतीना ना मकाहा हसियान दुरा दुरा बाबा खतीन ने मेके लिरे बेके तीना नका लरा दुरी बेखेतीना ना मकाहा हसियान दुगा बर्रा खसियान दुरा। मेरे खुदा परमेश्वर, जिस जुल्म और जिस अन्याय को हम सहते हुए आए, मेरे खुदा परमेश्वर, वो हमारा बोझ है खुदा। खुदा परमेश्वर, वो भारी दबाव और वो भारी पीड़ाएं हम पर लादी गई है। आबा फादर गॉड, वह सब कुछ पिता हम तेरे सामने लाकर रख देते हैं। हमें मुक्त कर परमेश्वर पिता। ओ मेरे यहोवा, हमें उन जुल्म के हाथों में से, उन जकड़ों में से हमको छुड़ा परमेश्वर। आबा पिता, हमें अपने जगह
अनुग्रह का आनंद दे, हमारे घर और परिवार का हमको आनंद दे, हमारे घर और परिवार के सारे हिस्सों का हमें आनंद दे मेरे परमेश्वर, हमें छुटकारे का आनंद दे पिता। मेरे पिता, हमें बंधुआई में, कैद खानों में, ओ मेरे बंद करके रखे हुए हर एक परमेश्वर पिता, हमारे जीवन की व्यथा है, वो व्याकुलता है परमेश्वर, जैसे जच्चा की सी पीड़ाएं हैं, वो यातनाएं हैं, वो पीड़ाएं हैं खुदा। खुदा परमेश्वर, हमें बंधन मुक्त कर, हमें कैदों में से हटा परमेश्वर, हमें बाहर ला खुदा, हमें खुली हवा में ला खुदा। खुदा परमेश्वर, हमारी सांसों को तो पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, हमारे शब्दों को तो पवित्र आत्मा के शब्द दे, हमारे शरीर को तो पवित्र आत्मा का बल दे, हमें नए सिरे से शुरू कर मेरे खुदा। मेरे खुदा, जो व्याकुल अवस्था में, हम घायल अवस्था में हैं मेरे खुदा, जहाँ पर हमको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता, आबा पिता वहाँ पर तू आकर काम करने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। यहोवा मेरे परमेश्वर, तूने हमारे लिए प्रबंध किया है, तूने हमारे लिए प्रभु यीशु तेरा प्रबंध हो चुका है, तू हमारे लिए ये प्रयोजन कर चुका है कि हमने प्रभु यीशु के ऊपर अपना भार रख देना है। ओ अब्बा फादर गॉड, देयर इज ग्रेट पीस इन द लैंड ऑफ द लिविंग। मेरे खुदा, जीवितों के भूमि पर एक बड़ी शांति है खुदा। और रब बखसियान तु खोबलो रोखोला रहसियान दुरो दिरे बेगदिगा नमर रखसियान तु खोबरो खोला रहसियान दुरो। तेरा वचन कहता है दुष्टों को शांति नहीं है, वह उस समंदर के कीचड़ के समान उछलता रहता है, अपनी गहराई में से हर बार वो कीचड़ उछलकर, वो उपद्रवों को ऊपर उछलकर वो सारा कुछ गंदगी को ही बाहर लाता रहता है, क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं है। ओ रब बखसियाल रब बखसियांदुरा, ओ लॉर्ड शबरा बरा 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 बा तुरा बखातीना नामा कहा हतियान तु खंबर रखातियाल रब हसा। पापी पाप करता रहता है और दोषी दोष लगाता रहता है और पिता उपद्रवी उपद्रव करता रहता है, क्योंकि मेरे खुदा उनके लिए गहराई में और कुछ नहीं है खुदा। जिसके पास बुरा भंडार है उसमें से वो बुराइयों को बाहर लाता है, जिसके पास भला भंडार है, अच्छा भंडार है, उसके अंदर से वो भलाइयों को और अच्छाई को बाहर लाता है। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, ये भंडार है खुदा परमेश्वर, हमारे हृदय भंडार है मेरे यीशु, हम तेरे सामने लाकर रख देते हैं। उपद्रव ही उपद्रव, पाप ही पाप और दोष ही दोष, इसके अलावा और हमारे पास कुछ नहीं रहता है। आबा फादर गॉड, वही को उखाड़ उखाड़ कर, वही को उपद्रव करते हुए हम निकाल कर लाते हैं और हम शांति में नहीं रहते हैं। दुष्ट को शांति नहीं है, ये तेरा वचन कहता है पिता। मेरे परमेश्वर, जो दुष्ट है उसके पास शांति नहीं है, वह कितना भी परमेश्वर वो पैसे कमाए, धन कमाए और सारी जायदाद सब जगहों में वो बढ़ाता ही जाए, लेकिन मेरे खुदा उसके अंदर कोई भी शांति नहीं है। मेरे खुदा, ये एक ऐसा रहस्य है खुदा जो दुष्ट के विषय में हम जानते हैं खुदा। खुदा परमेश्वर, तूने धर्मियों के लिए शांति को यीशु मसीह में से दिया। आबा फादर गॉड, हम तेरे हाथों में शांति को पाए हुए लोग, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके अंदर ये दुष्टता भरी हुई है और वो शांति को खोए हुए है। और रब बखसियाला रब बखतीना नमकहसा ओ दान दगा बशखेल रबहा हतियान तु खंबर रखल रहसियान दुरो तिले रबिया खूब रखसियान तु खोब रोखोल रबहा हतियान तु खंबर बरे 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 खतीना नमकहा हशंदर रब खतियाल रबहा रुदाना नमकहा हतियाल रबहो हो बंद खबर रखल रहसा कुरोब खतना नमकहा हतियाल रबहो होतन त खबर रखसियान दुरा तैले रबियान तुरा दान नमकहा। तू धर्मियों के लिए कहता है मेरे खुदा, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी ना टलेगी और मेरा धर्म में हाथ तुझ पर से कभी ना हटेगा। शाबा बखला रहा हसियान तु खबर रखा सियान दुरा तुरा बखतीने नमकहा हतियान तु खंबर रखल रबा हमदारा तारे बेखतीना नमकहा हशंदर बकहा हतियान तु खबर रसियान दुरा। मेरे खुदा, धर्मियों के साथ तू है मेरे परमेश्वर,
धर्मियों के अंदर तू है मेरे खुदा, धर्मियों के लिए तू है मेरे परमेश्वर, धर्मियों के लिए तो आज़ादी है खुदा, धर्मियों के लिए तो गढ़ है, तो मजबूती है, धर्मियों के लिए तो परमेश्वर अपनी ढाल, तो हमें धर्मियों के लिए तो ढाल बनकर आता है, धर्मियों के लिए तो आशा है, धर्मियों के लिए तो मार्ग सत्य जीवन है, धर्मियों के लिए परमेश्वर अनंत काल का जीवन है, धर्मियों के लिए सरल रास्ते हैं, सीधाई के रास्ते हैं, धर्मियों के लिए मन की शुद्धता है, धर्मियों के लिए मन के आधार परमेश्वर का विश्वास है। ओ विश्वास ही के द्वारा धर्मी जीवित रहता है। हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसी के द्वारा धर्मी जीवित रहता है। मेरे खुदा परमेश्वर, हम रोटी से नहीं परंतु तेरे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के द्वारा जीवित रहते हैं। तू हमारे अंदर जीवन है, हमारे अंदर तू जीवन है परमेश्वर। यीशु ने कहा, जो कोई भी मेरा शरीर खाता है उसमें जीवन है, और मेरे लहू में से वो पीता है उसमें जीवन है। ओ मेरे खुदा, हम यीशु मसीह के शरीर को खाए हैं, हम यीशु मसीह के लहू को पिए हैं, और हम जितनी बार ऐसा खाते और पीते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें यही स्मरण देता है कि हमारे अंदर जीवन है, हमारे अंदर जीवन है, हमारे अंदर जीवन है, दुष्ट के अंदर जीवन नहीं है। अब्बा फादर, ये गहरा उजियाला है जो हम देख सकते हैं। दुष्ट के अंदर जीवन नहीं है, दुष्ट के अंदर शांति नहीं है, दुष्ट के अंदर अच्छा भंडार नहीं है। ओ बर्रा खतीना नमा कहा हसियान तो खबर्रा सियान दुरा, तूने कहा जो पृथ्वी का पिता है वह दुष्ट होने के बावजूद अपने बच्चे को अगर वो मछली मांगे तो सर्प नहीं देता है। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, अगर वो रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं देता है। अब्बा फादर गॉड, इस प्रकार से दुष्ट होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता वो अपने बच्चे के लिए जो मांगता है वो अच्छी चीज़ें वो ला कर देता है। ये एक अच्छा भंडार है खुदा। तूने पॉइंट आउट किया है कि दुष्ट होने के बावजूद भी लोगों के अंदर उनके लोगों के लिए अच्छे भंडार संभाले गए हैं। ओ रबा बखतिया ला रबा हतियान तो खबसियान दुरा, मेरे खुदा, दुष्ट जिसके लिए जो अच्छा करना चाहता है उसके पास वो अच्छा करने का भंडार है, लेकिन जिसके लिए वो दुष्टता करना चाहता है उसके लिए भारी उपद्रव और क्लेश से भरा हुआ भंडार भी वो इस्तेमाल करता है। दुष्ट के कब्जे में है अपनी मर्जी। ओ बर्रा खतील रबाहा हतियान तु खम्बर खसियान दुरा तुर्रा बखतीन नमक हसा, उसको उसके अंत का न्याय का उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उससे तूने न्याय का डर छुपाए रखा है। ओ बर्रा 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 खुदा न मकाहा हतियान तु खम्बर रखा सियान दुरा हदीना न मकाल रबहा हतियाल रबहुसा, तूने परमेश्वर तेरा उजियाला दुष्ट से छुपाए रखा है। इसकी वजह से खुदा वो तेरी ओर देख नहीं सकता है, वो तुझसे अपने मन को लगा नहीं सकता है, वो तुझसे जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि तूने उसको छुपाए रखा है अपने आप को, तूने उसके सामने अपने आप को लाया नहीं है। यही बात है कि दुष्ट के पास उजियाला नहीं है और अंधेरे में है वो, और उसके पास वो ताकतें हैं जो निष्फल है, व्यर्थ है और जो नाश के लिए ठहराई गई है। और रबा खतील रबा हसियान तुरा, उसके पास जो विरासत है वो अनंत काल का मृत्यु है। और रबा खसील रबियान तुरा, वो पृथ्वी के ऊपर भले ही बड़ी बड़ी संपत्ति और समृद्धियों को प्राप्त करता है, लेकिन मेरे खुदा उसका निश्चित न्याय अनंत काल का मृत्यु है। रब बखसील रबी बकिल रबहा बुतरा तो रब खतीन न मगहा, समंदर में शक्तियाँ हैं, महासागरों में शक्तियाँ हैं, दुष्ट करने के लिए, दुष्टता बनाने के लिए, दुष्टता के राज्य स्थापित करने के लिए, पृथ्वी के गर्भ में दुष्टता को रचना करने वाले ऐसे स्रोत है शक्तियों के, आकाश मंडल में भी, आकाश में भी और आकाश के स्तरों में भी दुष्टता करने के सारे इंतजाम करने वाले शक्तियां है। अब्बा फादर, दुष्ट वो इंसान दुष्ट जो उस दुष्टता के
प्रेम में पड़ा हुआ है, वो ये सब बातों में अपनी घमंड को बढ़ाता है। आबा फादर, वो ये सारी शक्तियों में अपने घमंड को देखता है। और रब बखाल रब हतियान तो खम्बर रखतियाल रब हसा ओ दान तखबतियान तो खुबुर्रो खुताना नमकहा हतियान तुर्रा बखतीना मखहा हतियान तो खम्बर रखतियाल रब हताना तहिला रबहा हतियान तुरा। तूने कहा इस्राएल को मैंने हाथ पसारे हुए बुलाया, आओ आओ मेरी तरफ मुड़ जाओ, लेकिन वह इन शक्तियों में ही आनंद मनाते रहे। पराये देवताओं का उन्हें लालच बना रहा। आबा फादर, मसीही लोग जो ऐसे अन्य शक्तियों के पीछे उनके सारे व्यवहारों में से फायदे ले रहे हैं, मेरे खुदा वो तुझसे नहीं डरते हैं। आबा पिता, उनका शरीर ये पाप में वो खुदा परमेश्वर तुझे भूल रहे हैं। आबा फादर, उनको तूने अपनी ओर लिया है, लेकिन मेरे खुदा वो तेरे काम में नहीं, वो दुष्टता ही के कामों में फंसे हैं। आबा फादर गॉड, वो नशे में फंसे हैं, वो ड्रग्स में फंसे हैं, वो परमेश्वर लड़ाई झगड़ों में फंसे हैं, वो रिश्तेदारों के बेखटकों में फंसे हैं। खुदा परमेश्वर वो जायदाद और प्रॉपर्टियों के मसलों में, उसके समृद्धियों की उन्नतियों में फंसे हैं। वो अपने ही दुष्टता के द्वारा लूटपाट करने में, चोरी नाशघात करने में अपना समय लगा रहे हैं। आबा फादर गॉड, ये जगह उनके लिए परमेश्वर तूने नहीं ठहराई है आबा फादर, लेकिन उनके शरीर उस उपद्रव के अंदर आ चुके हैं खुदा। आबा फादर, धर्मियों का वो देश नहीं है खुदा। अनफेथफुलनेस, अविश्वास योग्यता का जमीन धर्मियों का नहीं है। आबा फादर गॉड, दुष्टता की जमीन धर्मियों के लिए नहीं है। आबा फादर गॉड, दुष्टता जो है परमेश्वर वो नाश के लिए ठहराया गया है, वो सब कुछ के नाश होने के लिए है खुदा। आबा फादर, उसमें से कमाया हुआ सब कुछ तितर पितर किया जाएगा, लेकिन मेरे खुदा धर्मी की आंखें अंधी हो चुकी है। ओ आबा फादर, धर्मी का मन उस लालसाओं को परमेश्वर पीछा करता हुआ भाग रहा है जो दुष्टता से ही प्राप्त होता है। आबा फादर गॉड, उसके अंदर ये परमेश्वर संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, शांत मन नहीं है जो उसे ये बता सके कि परमेश्वर में ठहरा रहे और वही तेरे लिए जिंदगी है। वो ये जिंदगी को तुच्छ मानता है। आबा फादर गॉड, तेरे सामने उन लोगों को लाते हैं। आबा फादर गॉड, उन सब लोगों को जो इस सीक्रेट्स को जानते हैं, किस प्रकार से दुष्टता खुल जाती है, किस प्रकार से दुष्टता किए जाते हैं, किस प्रकार से अशुद्धता किए जाते हैं, ये सारा ज्ञान रखने वाला ओ मेरे खुदा जो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। ओ मेरे यहोवा, जो दुष्टता के राज्य को कनेक्ट होकर ओ मेरे आबा फादर वो हमारे खिलाफ अपने काम कर रहा है। आबा पिता, तेरे हाथों में उसको लाती हूँ, उसको स्ट्रिप ऑफ कर दे खुदा, उसको परमेश्वर स्ट्रिप ऑफ कर दे, हर वो शक्तियों को उसके ऊपर से उखाड़ उखाड़ कर खरोच कर निकाल दे परमेश्वर। उसके अंदर की सारी ये भीड़ लालसाओं की एक ही क्षण में परमेश्वर उसमें से हटा दे खुदा, और उसके अंदर ये लालसाएं जो उसको ड्राइव किए जा रही है, वो ड्राइव करने वाली लालसाओं को एक झटके में खुदा, एक ही पल में खुदा नाश कर दे खुदा। खुदा परमेश्वर, उस जगह पर तो अपने जीवन के बीज लगा, उस जीवन के बीज को लगा जो उसकी लालसाएं बनेगी, और वही लालसाओं का वो पीछा करेगा और वो भटकेगा नहीं। ओ मेरे खुदा, हम धर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा लहू बेकार नहीं जाएगा। आबा फादर, तूने जो प्रभु यीशु का लहू बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शबर रखता न नमकहा हसियान तु खंबर रखा सियान तुरा तुरा बखती न नमकहा हसियान तु खंबर कोल्ला रासा अदना नमकहा हशंदर बखतील रबहा सियान तुरा। ऐसे अधर्म के काम में अपना आनंद मनाने वाला, छुपे छुपे रास्तों से मसीहों के ऊपर आक्रमण करने वाला, छुपे छुपे रास्तों से और दुष्टता के कामों का उपयोग लेकर ओ मेरे खुदा उसका लाभ उठाने वाला, आज मेरे तेरे सामने लाती हूँ खुदा। खुदा परमेश्वर, वो तेरे में
बपतिस्मा ले चुके लोग हैं, वो तेरे पवित्र आत्मा का काम देख चुके लोग हैं, अनुभव कर चुके लोग हैं। अब्बा फादर, उनको पवित्र आत्मा ने बहुत बार ऐसे अधर्मों से बाहर निकाला, लेकिन दोबारा फिर कर वह उसी कामों में चले जाते हैं। मेरे खुदा, उनका टाई अप आज ब्रेक करती हूँ मैं यीशु के नाम से। दुष्टता के, हर अधर्म के वेदियों से उनके बंधे हुए हर एक करार मैं यीशु के नाम से ब्रेक करती हूँ। जो दुष्टता करने के लिए उनको वो रास्ते से लेकर जाता है फुसला के, वो रास्ते आज से बंद हो जाए। प्रभु यीशु का खून आज उनका सामना करेगा। वो दुष्टता के जगत के साथ आज प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे खातिर बात करेगा। ओ मेरे यहोवा, हर वो धर्मी जो अपना समय गवा रहा है व्यर्थ की बातों में, आज वो यीशु के लहू के कारण हर एक फायदे की बातों में, परमेश्वर के राज्य के बढ़ने के फायदे की बातों में आज से वो अपना मन लगाना शुरू करेगा। आबा फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा वार खाली नहीं जाता है। पिता परमेश्वर, वो धर्मी को आज हम छुड़ाते हैं हर वो बंधनों में से जो लहू का, उसके पीढ़ियों के लहू का जो भी श्राइन है, वो हर श्राइन के कब्जे में से उस इंसान जो धर्मी है उसको हम छुड़ाते हैं, हम अपने आप को भी छुड़ाते हैं। और प्रभु यीशु, पराये देवताओं के साथ हमारे रिश्ते, हमारे बोल, हमारे हरकतें हम तोड़कर अलग कर देते हैं। हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर यीशु के लहू में शुद्ध और पवित्र करते हैं। हमारे अंदर प्रभु यीशु प्रवेश कर। वो अधर्म के कारण, वो दुष्टता के कारण तुझे हमें खेदित किया, तुझे हमने निराश कर दिया, तेरे कामों को हमने बिगाड़ के रखा, हमें क्षमा कर और हमें वो सब कुछ दे जो ये अधर्म के कारण हमने प्राप्त नहीं किया तुझसे, जो ये हमारे गलतियों के कारण हमने तुझसे कभी प्राप्त नहीं किया। वो सारे दर्शन हमें दे, वो सब कुछ जो स्वर्ग में रखा हुआ हमारे लिए है वो हमें आज खोल कर दे दे खुदा। और रबा खतीला रबियांतुरा रिदान नामा कहा हसियांतुरा, हमारे पैरों को शुद्ध कर पिता। अधर्म का जो रास्ता चल चुके हैं वो रास्ते को परमेश्वर हमारे पैरों को भुला दे खुदा, हमारे हाथों के कामों को वो भुला दे, अधर्म के रास्ते, वो अधर्म के काम हमारे हाथों को भुला दे, हमारी जुबान को भुला दे अधर्म के शब्दों को। और मेरे खुदा, हमारे शरीर के हर 5 सेंसेस अधर्म के कामों के, दुष्टता के, जगत के हर रास्ते भूल जाए और परमेश्वर में वो धर्मी रास्तों को याद रखे, स्मरण रखे और अनंत काल के जीवन का वो अनंत काल का आनंद उनमें ठहरा रहे। रबा खाल रहा रदेना नमा कहा हशंद रबा खसियांदुरा तो रबा खतील रबी आखोबर रखा सियांदुरो तहिल रबा हतेंतल रबा हतेंतिल रबी आंतुरो तुहाल रबा हतेंतिल रबी आखोबर रखा सियांदुरा। मेरे खुदा परमेश्वर, जहाँ कहीं पर भी खुदा हमारे नाम को, हमारे समयों को शैतान के असर में बांध के रखा गया है, हमारा कोई भी परमेश्वर पिता व्यवहार शैतान के असर में दबाए रखा गया है, मेरे खुदा हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शैतान के अपोजिशंस, विरोधी हमारे लिए खड़े कर रखे हैं, सब कुछ को ढा दे खुदा। आज वो सब ताकतें अंधेरे के ढा दे मेरे यीशु। आज तेरे नाम से मैं ढा देती हूँ वो शक्तियों को जो हमें आगे बढ़ने के लिए मुश्किल कर रहे हैं। अब पिता परमेश्वर, हम तेरे लहू से, यीशु के लहू को आगे बढ़ाते हुए हमारे मार्ग को हम साफ करते हैं। अब पिता, हर एक कूड़ा, हर एक कचरा, हर एक कांटा और कंकर जो हमारे लिए बाधाएं करने के लिए हमारे लिए बोए गए हैं, हम यीशु के लहू से उसे नाकामयाब कर देते हैं, उसको गायब होने की आज्ञा करते हैं और जल जाने की आज्ञा करते हैं और हमेशा के लिए नाश होने की आज्ञा करते हैं। अब पिता, कोई भी ऐसी अशुद्ध ताकत नहीं जो यीशु के लहू को इनकार करके अपनी ढिठाई को दिखा सके।
मेरे खुदा, ऐसी कोई शक्ति अवेलेबल नहीं है। इस सृष्टि के अंदर ऐसा कोई ताकत नहीं है जो प्रभु यीशु के खून को इनकार कर सके। ओ बरखतिया लरबहा हतियान तु खंबर रखा सियांदुरो कुर्राबा खतीले रबिया खुबर रखा सियांदुरा। हमारी आंखों को, हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस को जो भी पर्दे लगाए गए हैं, जिसके पार हम देख नहीं सकते हैं, जो असलियत हम देख नहीं सकते हैं, हम जो भी देखते हैं उसी को सच मानते हैं और वह सच नहीं रहता है, मेरे यीशु के नाम से वो पर्दे हम फाड़ देते हैं। हम उस पर्दों के ऊपर यीशु का लहू लगाकर उसे जला के नाश कर देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हमारी आंखें खुल जाए सच्चाई में देखने के लिए, हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस खुल जाए, सच्चाई का सारा माहौल हमारी समझ तक पहुंचने के लिए, सच्चाई के रास्ते हम तक पहुंचने के लिए हम यीशु का लहू लगाकर हम आज़ाद करते हैं अपने आप को, हमारे ब्रेन को। जो शक्तियाँ हमारे स्ट्रेस में रखने के लिए, लिमिटेशंस में रखने के लिए, हमारी सोचों को कैद में रखने के लिए जो भी शक्तियाँ लगाई गई है, मैं यीशु का लहू उनके विरोध लाती हूँ। प्रभु यीशु का लहू बात करता है। वो शक्तियों का अधिकार मेरे सारे ब्रेन के ऊपर से मैं ब्रेक करती हूँ। हर मेरी सोच, याददाश्तों के ऊपर से मैं ब्रेक करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हम सब जो भी इस प्रार्थना में शामिल है, ये सब कुछ जो आज छुटकारा है, वो छुटकारे के प्रार्थनाओं का हम भागी है। और उसके अंदर जो भी इंसान है, हर एक इंसान का ब्रेन, हम अपने ब्रेन को प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम अपने ब्रेन को आज़ाद करते हैं। हमारे ब्रेन का इंटेलिजेंस हम आज़ाद करते हैं, इंटेलेक्चुअल हम आज़ाद करते हैं। हमें जो करना चाहिए उसके लिए हमने इनकार कर रखे हैं। आज से वहाँ पर हम परमेश्वर स्वीकृति जाहिर करते हैं। हम स्वीकारते हैं वो सब कुछ जहाँ पर हमने अपने ब्रेन के लिमिटेशन के कारण इनकार कर रखे हैं। खुदा परमेश्वर, जहाँ पर शत्रु ने हमारा फायदा लिया क्योंकि उसने हमें लिमिट में डाल कर रखा, असीम परमेश्वर सामर्थ्य हमें देता है, हमें कुछ भी कर जाने का सामर्थ्य हमें देता है, और शत्रु उस सामर्थ्य के अंदर हमें होने नहीं दिया। और इसीलिए पिता, हमने अपनी कुवत को देखकर, हमने अपनी भलाइयों को और अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला हर एक आशीष को भी हमने इनकार करके रख दिया। खुदा परमेश्वर, उसके कारण शत्रु का फायदा हो चुका। अब्बा फादर, उस जगह में दुरुस्ती कर। अब्बा फादर, वो सारे जगहों को दुरुस्ती कर जिधर जिधर अपनी परमेश्वर असंभवता की कुवत को देखकर हमने अपने ब्लेसिंग्स को इनकार करके रखा। वो सारे ब्लेसिंग्स, वो दर्शन, वो विजन्स हम आज़ाद करते हैं और हम पुनर्प्राप्त कर लेते हैं, हम रिस्टोर कर लेते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम रिस्टोर कर लेते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, शत्रु के पकड़ में से उसे पलटाकर हमारे कब्जे में हमारे सारे वो चीज़ें लेकर आ जो हमारे लिए तूने ठहराई थी, लेकिन हमने असंभव और मुश्किल और कठिनाइयों का जब कुवत हमारे अंदर देखा कि हम पार नहीं कर सकते हैं, तब हमने उसे इनकार कर रखा था और वो शत्रु के दायरे में जा पड़े। आबा पिता, वो सब कुछ अब परमेश्वर हमारे कब्जे में ला कर दे। खुदा, हमारे कब्जे में ला कर दे मेरे यीशु, और उसका इस्तेमाल तेरे राज्य के लिए हम करने के लिए सहायता कर मेरे यहोवा। ओ मेरे खुदा, हमारे अंदर वो सब कुछ इकट्ठा कर जो भी हमने इनकार करके हमने खो दिया, वो सब कुछ लौट कर हमें मिलने दे परमेश्वर। वो सब कुछ घूम कर फिर कर हम तक पहुंचा दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने वो हमारे कैद में दिया है, हमारे अधिकार में उसे रखा है, और उसका इस्तेमाल करना केवल तुझे मालूम है। खुदा, हम इस बात को स्वीकारते हैं क्योंकि तू व्यर्थ में हमें कुछ नहीं देता है। अब्बा, व्यर्थ में दर्शन भी नहीं देता है, व्यर्थ में भलाइयाँ भी नहीं करता है, कुछ भी तो व्यर्थ में नहीं किया है, लेकिन उसको रखने की काबिलियत हम में नहीं दिखाई दी और हमने उसे परमेश्वर पिता खो जाने दिया। उन सबको लौट कर ला परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, उसको लौट कर ला और वो सब काम में, वो सारी बातों में
तू अपने मन मर्जी को पूरी कर, तू अपनी इच्छा को पूरी कर मेरे खुदा। और हम तेरे लिए वो सब कुछ को स्वीकारते हैं जो तूने हमारे लिए रखा है। धन्यवाद करते हैं अब्बा फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं यहोवा। गहराई से तूने हमारे ज़िंदगी को सृष्टि किया है खुदा, जिसको हमने ना समझने की वजह से व्यर्थ ही हमने तेरी रचनाओं को बिगाड़ कर रख दिया परमेश्वर। और राबा बखाला रहा हसियान तु खंबर रखा ताना नमक हा हसियान दुरा लरबे के तिखा नंबर रखा सियान तु खोबर खोल रबा हा हसियान दुरा गुदारा बखती ने नमक हा हसेंदर रबा हा हतियान दुरा बोरो 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 खताना नमक हा हसेंदर रबा हो तांतरा तारी बिखतीना नमक हो तांतला रबा हा हतियान दुरा रिदाना नमक हा हशंदर रबा का हा हतियान तु खंबर रखा हल्लरा ताहिला रबा हा हदेंदल रबा हा हदेंदल रबा हसा बारे 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 खतीना नमक गुदे बेरे के तिका नमर रखताना नमक हो हुसंदर रबासा कहा जगे बेरे के ले रबा जगे बेरे के रबा कुदा गदा 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 गला रबा खताना नमक गदा ना कहला रबा हंदरा तारी दिगे दिगे नमर रखता का नमर रखती आल रबा तिंदल रबा हमदरा तहमदला रखल रबा हमदरे गिले रे बेगे आंदरा दान नमक हसा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो दुष्ट के काम परमेश्वर पिता हम पर लगाए गए हैं मेरे खुदा, वो हर काम बिगाड़ दे परमेश्वर, उसकी इच्छा तोड़ दे हमारे ऊपर से, उसको निराश कर दे परमेश्वर पिता, उसके हाथों में कुछ ना लगे खुदा, उसकी कोई भी परमेश्वर उन्नति हमारे ऊपर ना हो परमेश्वर, वो प्रॉस्पर ना हो हमारे ऊपर खुदा, खुदा परमेश्वर वो प्रबल ना रहे हमारे ऊपर। अब पिता तेरे पैरों के नीचे यीशु तेरे पैरों के नीचे के पीढ़ी बनाकर तू उसे लाता है दुष्टता को। आबा फादर गॉड, हम भी अपने पैरों के नीचे यीशु वो दुष्टता को रखते हैं और उसे हमारे पैरों के नीचे कुचल देते हैं। अब्बा फादर, दुष्टता का धन, दुष्टता की आशा, दुष्टता का सब कुछ हम त्याग करते हैं। हम परमेश्वर केवल और केवल पवित्र मार्ग से परमेश्वर जो तू हमें देना चाहता है उसी को हम स्वीकारते हैं। अब्बा फादर गॉड, तेरे अलावा धर्म और रास्ते के न्याय करने वाला परमेश्वर और कोई नहीं है। अब्बा पिता, हर रास्ते जो हम चलेंगे उसका न्याय तूने रखा है खुदा, और धर्म के रास्ते तू हमें देता है और धर्म के रास्ते तू हमें नहीं चलाता है। अब्बा फादर, तो अधर्म के ज्ञान भी हमको नहीं उपयोग में लाने के लिए नहीं कहता है। अब्बा पिता, अधर्म से हमें कुछ नहीं लाना है खुदा, अधर्म के काम भी हमें नहीं करना है खुदा, अधर्म का कोई भी चालाकियाँ, कोई भी परमेश्वर हमको नहीं चाहिए खुदा, क्योंकि वो तेरा राज्य नहीं है खुदा, तेरे सिंहासन और धर्म का सिंहासन है, अधर्म के साथ वो नहीं लगता है खुदा। ओ मेरे खुदा, हमारी आयुष में खुदा, हमारी जिंदगियों में खुदा, जो भी समय तूने रखा वो अधर्म से अलग होकर तुझे पवित्रताई में परमेश्वर तुझे ऊंचा स्थान देते हुए तेरे मार्ग में आनंद करते हुए चलने के लिए हमें समय दिया है। हमारे लाइफ को तो बढ़ाता है मेरे खुदा, तो अधर्म के लिए नहीं, धर्म के मार्गों के लिए हमें बढ़ाता है। अब्बा, हम तेरे हाथों में आते हैं अब्बा। अब्बा, अधर्म के द्वारा हमारे लिए जो आनंद आता है वो व्यर्थ है खुदा, अधर्म के द्वारा हमें जो लाभ मिलता है वो व्यर्थ है मेरे परमेश्वर। अधर्म के द्वारा परमेश्वर जो हमारी जिंदगी को और एक अगला पल मिलता है वो व्यर्थ का है खुदा। खुदा परमेश्वर, अधर्म को खत्म होने दे हमारे जिंदगियों में, अधर्म का प्यार हमसे छीन ले परमेश्वर, अधर्म का प्यार हमारे अंदर से बंद कर दे खुदा। अधर्म में वो ताकत नहीं है खुदा कि वो हमें बना सके, अधर्म में वो स्थिरता नहीं है खुदा जिसमें हमें रुकने के लिए स्थान मिल सके। अधर्म डगमगाता हुआ है खुदा, अधर्म के अंदर परमेश्वर अस्थिर है, तूफान है खुदा, वहां पर अंधेरा है, वहां पर कुछ समझ में नहीं आता है खुदा, वहां पर हर जगह सब कुछ खोल चुका हुआ है, उसके अंदर कहीं पर भी परमेश्वर शांति नहीं है, वहां बिखरा पड़ा है सब कुछ, अधर्म बिखरा पड़ा रहता है। अब्बा फादर, उसके पास कुछ भी परमेश्वर संवारने वाला ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है, सब कुछ वो बिखरा पड़ा रहता है खुदा। अधर्म के पास कोई उन्नति का ज्ञान नहीं है खुदा, अन्य अधर्म के पास
कोई भी न्याय का ज्ञान नहीं है खुदा। अधर्म के पास कुछ नहीं है जो तेरे पास है मेरे परमेश्वर। अधर्म से हमें क्या लगाव खुदा। खुदा परमेश्वर, अधर्म के खातिर हमको बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन मेरे खुदा अपनी मर्जी से हम बोलते हमको नहीं चाहिए पिता। हम अपनी मर्जी को आगे बढ़ाते हैं ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर धर्मी है, अधर्म का नहीं, धर्मियों का वो परमेश्वर है पिता। तुझसे भय रखने वाला, तुझसे प्रेम करने वाला कभी भी परमेश्वर कभी भी घटियों में नहीं चलेगा। ये तेरा वायदा है अब्बा फादर, कभी भी मायूसी में नहीं चलेगा। ओ मेरे खुदा, शत्रुओं के सामने कभी भी दुर्बल पड़ा नहीं रहेगा, कभी दया और करुणा का वंचित ना रहेगा। अब्बा फादर कभी भी तेरे घर से अलग ना होगा। अब्बा फादर अभिषेक की कमी उस पर कभी नहीं होगी। अब्बा फादर तूने इतना बड़ा वायदा सैम्स 23 में दे रखा है। अब्बा फादर गॉड, धर्मियों के रास्ते में कुछ दिखाई ना दे तो भी प्राप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं है उसमें से भी बहुत कुछ आ जाता है। ओ अब्बा फादर, यूसुफ ने ऐसा ही किया। जब परमेश्वर पिता अकाल का समय लग चुका था, वहाँ पर उसने ढेरों ढेरों लोगों को खिलाया पिलाया मेरे खुदा, ढेरों ढेरों भंडार भर के रखा, एक कारण से कि उसने फिरौन की सहायता की। वो दृष्टांत, वो दर्शन का, वो स्वप्न का और वो सब कुछ का उसने, उसको जो नहीं था उसके पास, वो सब कुछ का उसने सहायता करके वो प्राप्त करके दिया जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे खुदा, जब दुष्ट ऐसा ही अधिकारी बन जाता है अब्बा फादर, जो हमारे राष्ट्रों के ऊपर अधिकार करने लगता है, जो हमारे नेता बन जाते हैं, जो हमारे शहर के प्रमुख बन जाते हैं, जो कोई भी शाखाओं के प्रमुख या कोई प्रकार के परमेश्वर पिता ज्ञान और परमेश्वर विज्ञान के ऐसी शाखाओं के कोई भी प्रमुख और पिता ऐसे बड़े बड़े ऊंचे पद अधिकारी बन जाते हैं अब्बा फादर, उनके पास ये समझ नहीं है कि मसीहों के पास जो है उनसे ही वो सलाह ले और उनसे ही मार्गदर्शन ले। अब्बा फादर, उनके पास वो समझ नहीं है, वो अपने काम चलाए हुए जा रहे हैं। अब्बा पिता, वो अकाल का समय नहीं समझ पाए। अब्बा पिता, वो नहीं समझ पाएंगे। अब्बा फादर गॉड, उस अकाल के समय में क्या करना है उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है खुदा। खुदा, वो पीड़ाओं से चल रहे हैं और गड़बड़ियों में फंसे हैं खुदा, उनके पास कोई रास्ता नहीं है खुदा। खुदा परमेश्वर, रास्ता दिखाने वाला मसीही उनको दिखने दे मेरे यीशु। रास्ता दिखाने के लिए रखा हुआ यूसुफ उनको दिखाई देने दे परमेश्वर पिता, और उस यूसुफ की सुनने के लिए उनके अंदर अनुग्रह का काम बढ़ा परमेश्वर। ओ 12 खतीना नमक कहा हसियान धुरा दाना नमक हसा, हमारे राष्ट्रों में, हमारे नगरों में, हमारे शहरों में जो भी अधिकारी पद के ऊपर बैठकर खुदा ऐसे मसलों में उलझ चुका है खुदा, जिसके अंदर से उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और वह समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा उलझन आया कहाँ से है और क्या करना है, इसके विषय में कुछ पता नहीं लग रहा है। अब फादर गॉड, जिसको तूने स्वप्न में से भी बातें किया होगा, जिसको तूने फिरौन की तरह परमेश्वर उस स्वप्न के बारे में ओ परमेश्वर उसके अंदर चिंताओं को खड़ा कर दिया होगा कि वो घर घर दर दर भटक रहा होगा, वो अलग अलग जगहों में जाकर ढूंढ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। परंतु मेरे यहोवा, यूसुफ के अलावा उसके लिए और कोई भी उत्तर नहीं रखा। फिरौन को केवल और केवल यूसुफ तक पहुंचना पड़ा। अब्बा फादर, उस इंसान जो अधिकारी पद पर बैठकर ये अवस्थाओं के बीच में से जा रहा है, आज तेरा अनुग्रह कर मेरे खुदा, तेरे दया से मेरे खुदा परमेश्वर उस अधिकारी को और उस मसीही इंसान के साथ कनेक्ट कर, डिवाइनली कनेक्ट कर, जो उसका जवाब बता देगा, जो उसके उलझन का क्या रास्ता है और तेरी ओर से क्या रास्ता है परमेश्वर,
उसको बताएगा और उसे अनुग्रह दे कि वो उसे स्वीकार सके अब्बा फादर। अनुग्रह दे उसको स्वीकार सके अब्बा फादर। और जैसा यूसुफ ने और अकाल के समय में उन लोगों को बचाया और लोगों को सहायता किया, हरे भरे भंडारों से वो बनाए रखा उसके देश को, वैसा परमेश्वर नगरों को, शहरों को और छोटे छोटे गांवों को प्रमुख जो बनाए रखना चाहते हैं, वो संभव हो सकता है अगर वो उस मसीह के साथ मुलाकात कर ले जो उनकी उलझन के विषय में रास्ते दे सकता है। और वो रास्ते लेकर ये लोग अपना रास्ता, अपना जो परमेश्वर कह रहा है उस रास्ते को वो स्वीकार सके, चल सके और आपत्ति और विपत्ति से बचा लिए जाएंगे, खुद भी और राष्ट्रों को भी बचा लिया जाएगा और अनेक राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, अनेक देशों के लिए, अनेक लोगों के लिए, अनेक सृष्टि जो इस पृथ्वी के ऊपर है, सब कुछ के लिए वो आशीषित बने रहेंगे। आबा फादर, आबा फादर, हम तुझसे विनती करते हैं, यहोवा हमारे राष्ट्र के मसीहों को खड़ा कर खुदा, हमारे राष्ट्र के, हमारे शहर के मसीहों को खड़ा कर खुदा, हमारे शहर के अंदर का हर एक प्रमुख एक ऐसे मसीह को प्राप्त कर ले जो उनके ऊपर अनुग्रह को ला सकता है और अनुग्रह के रास्ते देकर वो कुछ विपत्तियों से बचने के लिए वो रास्ते में चला सकता है। जो विपत्तियों से तू हमारे देश को बचाना चाहता है, जो विपत्तियों के बारे में तू हमारे नगर को बचाना चाहता है, जो विपत्तियों के विषय में तू हमारे घर और घराने को बचाना चाहता है, अब्बा फादर, तूने उनको दर्शन तो दे रखे हैं, स्वप्न तो दिखा रखे हैं, परंतु उसका क्या करना है उनको मालूम नहीं है। अब्बा फादर, इस जगह में तू मसीह को लेकर जा अब्बा फादर, इस जगह में तू उजियाले को लेकर जा अब्बा फादर, और उस उजियाले को स्वीकारने का मन वो लोगों के अंदर दे पिता। वो संगति में उठना बैठना उनको आनंद लगे, वो एक दूसरे के कारण ऑफेंड ना हो अब्बा फादर, वो एक दूसरे के रीति और रिवाजों के और पिता परमेश्वर प्रभाव और गुण को देखकर ऑफेंड होने मत दे खुदा। खुदा यूसुफ इस्राएली था और मिस्री थे, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर उनके रिवाज और रीति को वो परमेश्वर आदर करके रखे। पिता परमेश्वर यूसुफ ने जिद नहीं लगाई कि मेरे खुदा परमेश्वर ओ अब्बा फादर गॉड कि मिस्री लोग इस्राएल के ही तरीके से चले, ऐसा तो उसने जिद नहीं लगाया। अब्बा फादर, दानियल ने भी उसी प्रकार से जिद नहीं लगाया कि उन्होंने सबने मेरे परमेश्वर को ही मानना है, जिद नहीं लगाया। हम उपाय करने वाले लोग हैं खुदा, लेकिन हम जिद नहीं लगाते हैं अब्बा। जब उपाय हो जाता है तब वो खुद परमेश्वर और तेरे शरण में आ जाते हैं। हमको जिद लगाने की ज़रूरत नहीं है पिता। अब्बा फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम रीतियों को और रिवाजों के ऊपर जिद डालने की जरूरत नहीं है परमेश्वर। ओ बरा 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 खतीना नमका हसियान दुगा बरा खताना नमका हसा खुदन 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 खतीना नमगा लरबहा हतियान दुखंबरा तारी बेखतीना नमका हशंदर रब खतीना नमक हियांदर बहंदरा थारी बेखतीना नमका हतियान दुरा। दुष्ट के पास उपाय नहीं है मेरे खुदा, दुष्ट और अधर्म के पास उपाय नहीं है खुदा, उपाय मसीहों के पास है खुदा। आबा फादर गॉड, इसीलिए मसीहों को परमेश्वर पिता जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आबा पिता, यूसुफ मिस्रियों के बीच में था, फिर भी इस्राएली के रीतियों के साथ वो चलता रहा और परमेश्वर मिस्रियों के रीतियों से चलते रहे और उनका खाना पीना उठना बैठना भी वो मिस्रियों के संगति में थे और मसीही जो यूसुफ वो यूसुफ के संगति में थे, इस्राएलियों के संगति में थे। आबा फादर गॉड, परमेश्वर फिर भी उनके बीच में कोई लड़ाई और कोई झगड़े नहीं थे, लेकिन अब्राहम और लूत के परमेश्वर चरवाहों के बीच में लड़ाई पिता छिड़ गई थी, क्योंकि उनके बीच में इसलिए लड़ाई छिड़ चुकी थी। लूत ने देखा कि परमेश्वर अब्राहम को
भारी तरह से आशीष करता जा रहा है, तो उसका आशीष क्यों ना हम छीन ले। अब पिता लूत का मन जो अब्राहम के चरवाहों के ऊपर चढ़ाई कर गया और झगड़े रगड़े उठाने लगा, और लूत को जो चाहिए था वो भाग अब्राहम ने दे दिया। और परमेश्वर पिता जैसा तूने देखा अब्राहम ने दे दिया, तो अब्राहम को तूने कहा अपने आंखों को उठाकर ऊंचा देख, सामने देख, जितने दूर तक तू देख सकता है उतनी दूर तक की भूमि मैं तुझे देता हूँ। पिता परमेश्वर होराइजन जो पृथ्वी का छोर जो है वो भी उसने देख लिया, सब कुछ तूने उसके अधीन कर लिया। अब्बा फादर मेरे परमेश्वर, लूत ने जो लिया सदोम और गमोरा बनकर नाश हो गया। अब्बा फादर लूत का जो वंश निकला वो श्रापित निकला। अब्बा फादर वो मोआबी बन गए। अब्बा फादर एक गलती, एक लोभ और बड़ा नुकसान। अब्बा फादर हम तेरा विनती करते हैं कि वो लोभ, वो नुकसान में हमें आने मत दे खुदा। वो लोभ का हमें परमेश्वर इस प्रकार से फायदा उठाने मत दे जैसा लूत ने फायदा उठाया। अब्बा फादर हम पर रहम कर मेरे खुदा। वो सारे रिश्तों के अंदर के रगड़े झगड़े जो भी कारण से है परमेश्वर पिता, वो वेदी को तोड़ दे खुदा। जो उनको लालच और लोभ दिखाती है, बढ़ती हुई एक दूसरे के आशीषों को देखकर छीनने की जो भी लालच परमेश्वर उनके अंदर उपज कर आती है, और वो लालच उनको गाइड करती है, लीड करती है, लेकिन वो सदोम और गमोरा में बदल जाएगा और उनकी पीढ़ियां श्राप के रास्ते में चली जाएगी। मोआबों से तूने आखिरी समय तक तूने उनसे श्राप के रास्तों में उनका हर समय नफरत रखा। ओ मेरे खुदा, लोभ महाभयानक है परमेश्वर। इसके लिए मेरे खुदा हर हमारे रिश्तों के अंदर का हर एक लोभ का हर एक जरिया तोड़ परमेश्वर पिता। उस लोभ को कमजोर कर दे हमारे शरीरों में से खुदा। हमारे ज्ञान बुद्धि में समझ में लोभ के विरोध जाने वाली सोचे हमें दे खुदा। लोभ को छोड़ने का मन हमारे अंदर रख खुदा। आत्मिक सहायता हमें दे परमेश्वर, आत्मिक बल हमें दे परमेश्वर। तेरा भय हमारे अंदर रख। लोभ को हम ना माने खुदा, लोभ से हम लगाव ना रखे खुदा। हम यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा। हमारे देश के अंदर, शहर के अंदर, नगर के अंदर जो भी लोभ का आत्मा है, लोभ का काम है, लोभ का जरिया है, लोभ के गाइडलाइन से सब यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय हो जाए, और वहां पर परमेश्वर का निस्वार्थ आत्मा प्रवेश करे। मेरे खुदा हमको विपत्तियों और श्राप से बचाए रख। अब फादर गॉड हम तुझसे विनती करते, हमें सदोम गमोरा के नाश से बचाए रख। अब्बा शब रबे 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 तुरा बर्रा खतीना नमा खतिया लरब बखसिया दुरा दुरे बेगे दिगा नमा रखसी हां तु खबर को बरे 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 बरी खतीना नमा खताना न खंदरा बौरा दारे बेते न नमा कहा हशंदरा बखतीना नमा कहा लरे बेगे तिका नमा रखसी हां तु खबर को लरहा अदतीना नमा कहा हसन की रबहोसिया दुरा। मेरे परमेश्वर, जैसा परमेश्वर तूने आखिरी समय तक सदोम और गमोरा के विषय में जो रोने की आवाज थी, जो दोहाइयां थी, उसको सुना, और परमेश्वर पिता तेरे स्वर्ग दूतों को भेजकर वो नाश होने के लिए, देखने के लिए भेज दिया कि जाओ देखो क्या ये दोहाई वैसी है जैसा वहां हो रहा है। मेरे खुदा वो स्वर्गदूत आए और अब्राहम ने विनती कर रखी लूत के विषय में, लेकिन वो लूत अकेला वहां से बचाया लिया गया और बाकी सब नाश हो गए। अब्बा फादर हमारे परिवार के लोग बचा लिए जाते हैं लेकिन बाकी शहर नाश हो जाता है। अब्बा फादर हम तेरे हाथों में आते हैं खुदा। लूत को फिर भी भविष्य नहीं मिला, लूत को परमेश्वर मोआबी भविष्य मिला, लूत को पाप और अधर्म का भविष्य मिला। अब्बा फादर गॉड भले ही हमारे कारण हमारे रिश्तेदार बचा लिए जाते हैं, हमारे घराने के लोग बचा लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे परमेश्वर पिता हम तुझसे विनती करते हैं कि वो अधर्म के कारण, लोभ के कारण वो फिर भी परमेश्वर श्राप के ही रास्ते चले जाएंगे, पीढ़ी से पीढ़ी तक वो श्राप के रास्ते चले जाएंगे। मेरे खुदा
हम तुझसे विनती करते हैं। अब्राहम एकमात्र ऐसा था जिसका वंश आशीषित हुआ, लूत एकमात्र ऐसा था जिसका वंश श्रापित हो गया। मेरे खुदा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ आबा परमेश्वर, हम एक ही माँ के पेट से निकले हुए संतान है खुदा, लेकिन फिर भी एक श्रापित होता है, एक आशीषित होता है। एक के पास लोभ है और एक के पास निस्वार्थ है। आबा फादर गॉड, जो निस्वार्थ है वह आशीषित हो जाता है, जो लोभ है वो श्रापित हो जाता है। खुदा परमेश्वर, भले ही परमेश्वर वो प्रार्थना के कारण इकट्ठे और बचाए हुए लिए जाते हैं, लेकिन उनके जिंदगी वो चलने के रास्ते फर्क पड़ जाता है। जो निस्वार्थ है वो आशीष प्राप्त करता हुआ जाता है, और जो लोभ है वो श्राप और अधर्म के कारण वो मारा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर उससे श्राप और अधर्म में ही उसे बनाए रखता है। अब फादर गॉड, तेरे रास्ते अद्भुत है परमेश्वर, तू जो रास्ते देता है वो रास्ते अद्भुत है मेरे खुदा। लोभ हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा पिता, लोभ के साथ हम चल के कहीं पर पहुंचने वाले नहीं है खुदा। हम इस शरीर में धोखा खा लिए हैं खुदा, इस शरीर को हमने मान लिया है कि लोभ से बहुत कुछ प्राप्त होता है। उस भरोसे का तोड़ मेरे खुदा, उस ताकत को सत्यानाश कर खुदा, वो ताकत, वो जोर जो लोभ को ही बैकअप कर रही है, बैकिंग कर रही है परमेश्वर, वो लोभ को खोने नहीं दे रही है। वो लोभ को आज हमारे अंदर से छीन ले, उखाड़ ले मेरे खुदा, और वहां पर निस्वार्थ मन दे हमें। अब्बा फादर, ये चमत्कार से हो सकता है, अनुग्रह से हो सकता है, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा ये हो सकता है। ओ बरख हतिया लरबहा हतियान तु खंबर रखा सियांदुरा तारे बेखतीना नमकहा हसेंदर रबख हतिया लरबहा लरे बेखतीना नमकहा हतिया लरबहा होतांत लरहा अजेगे बर्रेखे तीना नमकहा हसियान दुगो बोरोको लरहासा उहान जेगे बर्रेखे लरबहा हदिया तू ननकहासा अबंत कबर रखल रबा तियान तुम्बर रखल रा लेरबे कतीना नमकहा हसिया खूब रखल रा हसियान दुरो तियाल रबहम ताल रखंदर बहु शंदर बहुल रा अहिंद गब शगरे बेगतिक नमर गदग नमर हसियान दुरा। अब्राहम को परमेश्वर तूने इसहाक को मान लिया पिता परमेश्वर, तूने मांग लिया इसहाक को अब्राहम के हाथ से, और अब्राहम ने सवाल जवाब ना करते हुए जैसा तूने मांगा वैसा तेरे सामने उसने पेश कर दिया। अब्बा, उपाय को तूने मेढ़ा दे दिया और इसहाक को तूने उस जगह से हटा लिया। हमारे जिंदगी के अंदर मांग लेता है तो, और हम उसे तेरे सामने पेश करने से हिचकिचाते हैं। अब पिता, हम मेढ़ा नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर वही चाहते हैं जो हमको चाहिए खुदा, और वो नाश हो जाता है। अब पिता, हम तेरे हाथों में आते हैं खुदा, हम अपने लिए कुछ ना रखे परमेश्वर, जो तू मांग लेता है वो तुझे दे दी खुदा। खुदा परमेश्वर, हम तुझे दे दे आबा फादर गॉड, हमें अनुग्रह कर परमेश्वर, हम पर वो सच्चाई प्रकट कर, वो गंभीर बातें प्रकट कर हम पर, जो अब्राहम के ऊपर तूने वो पेश करने का गंभीर ताकत रिलीज किया था, वो रहस्य हमें दे खुदा, क्योंकि उस रहस्य के आगे मेढ़ा उसको उपाय के रूप में मिल गया था। अब फादर गॉड, हमारे लिए भी जब तू कुछ मांगता है, जब हम उसे दे देते हैं, तो हमारे लिए भी मेढ़ा जो उपाय है वो तैयार रहता है। लेकिन जब तक हम दे नहीं देते हैं, तब तक मेरे परमेश्वर मेढ़ा उपाय मौजूद नहीं है खुदा, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें दे देने के लिए सहायता कर खुदा, हमको छुटकारा दे परमेश्वर, चीज़ों को पकड़ के रखने में से हमको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। जब तू कहता है दे दे, तो हम दे देने के लिए हमें हियाव दे, हमें हिम्मत दे परमेश्वर, क्योंकि हमारे लिए मेढ़ा इंतज़ार कर रहा है खुदा, हमारे लिए उपाय इंतज़ार कर रहा है खुदा। उस उपाय को हम देखते हैं और हम प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। आबा फादर, हमें जहाँ कहीं पर भी तेरे राज्य के लिए जो कुछ भी देने के लिए हमें कहा जाए, हमें देने के लिए फ्री कर मेरे खुदा।
हमें देने के लिए आज़ाद कर मेरे परमेश्वर। तेरे राज्य के काम को बिगाड़ने मत दे खुदा। हमें अपने चीज़ों को पकड़ के रख के, अपने चीज़ों के ऊपर मन लगाए रख कर हम परमेश्वर तेरे काम के ऊपर अपना ध्यान लगा नहीं पाएंगे। अब फादर, हम तेरे हाथों में अपनी चीज़ें दे देते हैं। कुछ भी हमारा नहीं है परमेश्वर। तूने मांगा नहीं, तू मांगने से पहले हम तुझे दे देते हैं। आबा फादर, हम तुझे दे देते हैं। हमारा जो कुछ भी तुझे दिखाई देता है कि ये हमने अपने लिए तूने हमें दिया है, सब कुछ तेरे सामने रख देते हैं खुदा। कुछ भी हमारा नहीं है परमेश्वर, कुछ भी हमारा नहीं है। आबा फादर, हम तुझे दे देते हैं खुदा। तेरे लिए ये काम आए खुदा, तेरे राज्य को बढ़ाने में ये काम आए खुदा। हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारा धन संपत्ति, हमारे एस्टेट प्रॉपर्टी, हमारे गुण और हमारा समय, ताकत, हमारे रिश्ते, हमारी पहुंच, बुद्धिमत्ता, सब कुछ परमेश्वर, और जो कुछ भी रहेगा वो सब कुछ हम तुझे दे देते हैं खुदा। हम तुझे दे देते हैं खुदा, हम तुझे दे देते हैं। और हमारे लिए तूने रखा हुआ मेढ़ा, हमारा उपाय हम स्वीकारते हैं, हम स्वीकारते हैं। थैंक यू आबा। तूने कहा हियाव के साथ बोलो कि परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए हमें किसका डर। हियाव के साथ बोलो, दृढ़ता के साथ बोलो, परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए हमें क्या घटी। मेरे खुदा परमेश्वर, यीशु ने भी चेलों को वही पूछा, जब मैंने तुमको गांव में भेजा काम करने के लिए, तब क्या तुम्हारे लिए कोई घटी हुआ? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं मेरे पिता, हमारा उपाय यही है। हमारे लिए घटी नहीं है खुदा, हमारे लिए कोई तंगी नहीं है खुदा। जब हमने सब कुछ अर्पण दे दिया तुझे, हमारा कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर, कुछ भी हमारा नहीं है। सब कुछ तेरा है खुदा, सब कुछ तेरा है मेरे परमेश्वर। हम तेरे हाथों में अपने आप को दे देते हैं खुदा। हमारा नाक का श्वास भी तेरा है परमेश्वर। वो श्वास को भी हम अपना कब्जा नहीं लेते हैं, उसे भी हम तेरे हाथों में दे देते हैं। सब कुछ, हमारे सर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक, हमारा आत्मा, हमारा प्राण, सब कुछ तेरा है परमेश्वर। इस पृथ्वी का समय तेरा है परमेश्वर। इस जगह और यहाँ सब कुछ तेरा है परमेश्वर। तेरी योजनाएं हम में बनी रहे पिता, और तू हम में काम करता रहे, और तेरे अलावा हमारा हक अधिकार कहीं पर कुछ भी नहीं है पिता। तेरा सब कुछ अधिकार है हमारे ऊपर। थैंक यू फादर। तू कहे वही हम करें पिता। थैंक यू जीसस। तू बढ़े और हम अपने खुदी में घटते जाए। आबा फादर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर। तू हमारा खुदी बने, तू हमारा स्वार्थ बने, तू हमारे लिए लालच बने, तू हमारे लिए जिंदगी है, और तेरे पीछे चलने के लिए तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। थैंक यू आबा फादर। थैंक यू जीसस। ओ बरखताना नमकहा हसियान तु खंबर रखा सियान तु कोबरो रुदाना नमकहा हतियान तु खंबर रखा लरबहा हतियान तु खंबर रखा सा खदीना नमकहा हशंदर रबा खतिया लरबहा हतंत के बरखे लरबहा सा अजेगे बरखे बरखताना नमकहा हतियान तु खंबर रखा सा रदीने नमकहा हजिया खुम रखा लरहा हतियान तु खंबर कोस्ता बेरे 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 खतीना नमकहा हशंदर रबका हसियांदुरा तले रेबेगे दिगा नमर रखा तक नमर रखा सियान तो खोबरो खोल रहा सा हृदय ने में के हतियाल रबहा हतन तिल रबियान तुरो रिदान नमकहा सा रिदान नमकहा हतन तिके बर्रे खेल रबहा हतन तिके बर्रे खेल रबहा हतियांदुरा। अदृश्य में से तूने बहुत कुछ कर रखा है हमारे लिए खुदा। अदृश्य में से हमको उसके विषय में जानकारी भी नहीं है, ऐसा भरपूरी से तूने हमें सुंदर बनाए रखा है खुदा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो घर में मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर, हमने इस विषय में नहीं समझा, लेकिन मेरे खुदा उसने कहा, मेरे पिता के पास इतनी सारी जगह है कि तुम सब के लिए वो जगह मैं दे सकता हूँ। अगर नहीं होती तो मैंने वैसा कह दिया होता। अब फादर गॉड, उस जगह की तैयारी में हमारा भी
भाग तूने लिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू आबा फादर गॉड, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। और रबाबा खसियाल रबाबा खतीना नमकहा हसियांतुरो तरे बेखतीना नमकहा हशंदर रबा खतियाल रबाहा हतियांतुरा ताहिल रबाहा दंत खबर रखल रबाहा हतिंतिल रबियांतुरा ताहिल रबियांखो बरोखोल रहा हसके रबे खतीना नमगासा। तेरा उजियाला बड़ा है परमेश्वर पिता, तेरा उजियाला सामर्थी है परमेश्वर पिता, तेरा उजियाला हम में ठहरने वाला उजियाला है। हमें कभी भी अंधेरे से घेरने वाला ऐसा तू समय नहीं लाएगा। हर समय हमें उजियाला अंधेरे के बाहर लाता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अंधेरे में बैठे लोगों के लिए हम उजियाला है परमेश्वर। हमारे कारण अंधेरे में बैठे हुए लोग अपने उपायों को देख लेते हैं। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे कारण वो अपनी ज़िंदगी को समझने लगते हैं, अपने काम काजों के ऊपर वो उजियाले के कारण समझने लगते हैं और वो अपने रास्ते बदलने के लिए मन बना लेते हैं। आबा फादर, हम जीवनों को बदलने की प्रभाव करने वाली शक्ति रखते हैं हमारे अंदर। वो पवित्र आत्मा है, वो सुसमाचार है जो हमारे अंदर निवास करता है, हमारे गुणों में से वो प्रदर्शित हो जाता है और हम उनके कारण परमेश्वर चमकते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर उठ चुके हुए लोग हैं और ऊंचे पर चमकते हुए हम इस प्रकार से सितारे हैं कि लोग उसे देखकर अपने रास्ते मोड़कर परमेश्वर के रास्ते पकड़ने लगते हैं। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं कि हमारा उजियाला कभी नहीं बुझेगा। हमें तेरे मुख के प्रकाश में तूने हमें रखा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर। हमारा कोई भी हिस्सा अंधेरे से छुपाया नहीं जा सकता है। हमारा कोई भाग, चाहे हमारे समझ में है या ना है, फिर भी वो छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर का उजियाला उसके ऊपर हो चुका है। थैंक यू आबा फादर। धन्यवाद हो परमेश्वर। हमारा समय तू है परमेश्वर, जो घड़ी के काउंटिंग में चलता है, जो घड़ी के परमेश्वर घड़ी के नाम से जो जाना जाता है पृथ्वी के ऊपर, वो तरीके से नहीं। हम तेरे समय में आ चुके हुए लोग हैं खुदा, हम तेरे समय में हो चुके हुए लोग हैं खुदा। हमारे लिए दिन और रात नहीं है खुदा, हमारे लिए केवल और केवल उजियाला है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। और रब बखा सियाल रब बखा तीन नमकहा हसियांतुरा तिहेल रबिया खूब रखल रहा हतीन तल रबहा हतन तल रासा रिदान नमकहा हसेखे रबेखे तीन नमकहा हसियांदुरो तिहेल रबहा हदियांत खुंबरो खुसियांदुरो रिदेन नमकहा हतन तल रबियांतुरो रिदान नमकहा सा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा उजियाला हमारी ज़िंदगी है परमेश्वर। थैंक यू आबा फादर। धन्यवाद करते हैं। ओ बरा खाता ना नमकहा हतेन तिल रबियान तुरो रिदान नमकहा सा। प्रभु यीशु, तेरे खून के अंदर हम सब कुछ को छुपा लेते हैं। हमारे ज़िंदगी का हर हिस्सा तेरे खून के अंदर हम छुपा लेते हैं। आबा फादर गॉड, हमारा समय जो आने वाला है उसे सालों साल हम तेरे खून में छुपा लेते हैं। हम परमेश्वर तेरे गुणों को जो हम में तूने रखा है तेरे खून में छुपा लेते हैं। जो कुछ भी तूने हमारे परमेश्वर जिम्मेदारियों में रखा है सब कुछ तेरे खून में छुपा देते हैं। आने वाला हर पल हर दिन हम इन बातों को याद रखते हैं कि अधर्म से और लोभ से नाश के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, लेकिन धर्म और सच्चाई से हमेशा ही हम घटियों के भी ऊपर चढ़कर समृद्धि के जीवन को जीते हैं। आबा फादर, हम धन्यवाद करते हैं आबा फादर। ये सच्चाई हम में से कभी अलग नहीं होगी। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हमारा आना और जाना आशीषित कर खुदा। हमारा उठना और बैठना तेरे सम्मुख रहे खुदा। हमारे मुंह के शब्द तेरे भय से रहे परमेश्वर। हमारी आंखों की दृष्टि तेरे सिधाई के मार्ग को देखे पिता। हमारे कानों से तेरी चर्चाएं हम सुने। हमारे मन और हृदय तुझ में लगे रहे खुदा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यहोवा,
थैंक यू आबा फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो आबा फादर। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। हियाव के साथ तेरे सिंहासन के पास आने के लिए इब्रानी के पत्री में लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू चढ़ाया गया है। हियाव के साथ आना है, धैर्य के साथ आना है। यीशु मसीह का लहू हमें निर्दोष ठहराया है, निष्कलंक ठहराया है। हियाव के साथ हम पवित्र परमेश्वर के सामने आते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमारे सामने हमें आज़ादी देता है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने की। आई थैंक यू आबा, आई थैंक यू। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाओं को, विनतियों को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।